राधे राधे। मैं गुरुकुल कॉमर्स सेंटर से नेहा मैम आज आपको बताने वाली हूँ कि कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप की जो न्यू सिलेबस है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और आपका सिलेबस क्या है। मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगी। ये आपका मई 2024 से मार्च 2025 का सिलेबस है, 12th का कॉमर्स ईटीपी का। ठीक है, यही आपका सिलेबस है, इसी के हिसाब से आपको क्या है पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे ना ये झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के थ्रू आपको क्या किया गया है, ये सिलेबस जो है प्रोवाइड किया गया है। ऐसे ही सिलेबस आपको नहीं बताया जा रहा है, ये सिलेबस जो है रांची से प्रॉपरली बनाकर आपको दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ना क्लियरली आपका लिख दिया है नोट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस पब्लिश्ड बाय सीबीएसई एंड अडॉप्टेड बाय जेसीआरटी। ठीक है, आपका ये जेसीआरटी के द्वारा लिया गया है। और कौन सा बोर्ड का सिलेबस है? ये सीबीएसई का। एक्चुअली ये तो पिछले साल ही लागू होने वाला था, लेकिन ये पिछले साल क्या हुआ, लागू हुआ नहीं है। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए, तो अब कहता है क्या कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, मई से जून के महीने में आपको इसमें जो पढ़ लेना था वो था यूनिट 1। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे देखिए, आपको यहाँ पढ़ना था क्या, यूनिट 1। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? चैप्टर सेंसिंग एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी, इन्वायरमेंट स्कैनिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन चैप्टर, आइडिया फील्ड्स, सपोर्टिंग ट्रेंड्स, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, सेलेक्टिंग दी राइट अपॉर्चुनिटी। इतना चैप्टर आपको यूनिट 1 में पढ़ना था। ठीक है, पढ़ना है एक्चुअली। और इसका ना जो हिंदी के जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं, इसका हिंदी का बुक जो है वो मार्केट में नहीं है। तो आपको क्या करना है, सीबीएसई का इंग्लिश का बुक लेना है और उससे आपको ट्रांसलेट कर लेना है। अभी बुक्स वगैरह आई नहीं है मार्केट में, आ जाएंगी तो आ ही जाएंगी, अभी छपा नहीं है, छप रहा है, सब चीज़ की तैयारी हो रही है। लेकिन आपको करना क्या है कि हिंदी में नहीं है मार्केट में बुक, तो इंग्लिश का बुक ले लेना है हमको सीबीएसई का। उसको क्या करना है, ट्रांसलेट करके नोट्स बनाते जाइए। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगी, नोट्स भी दूंगी आप और आपको पढ़ाऊंगी भी। ठीक है, तो इसका बुक अगर आपको नहीं मिलता है तो इंग्लिश में ले लीजिए और उससे पढ़िए। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए, अगला जो है आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है यूनिट 2 एंटरप्रेन्योरल प्लानिंग, जिसमें कि आपको पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। फिर पढ़ना है आपको क्या, बिजनेस प्लान, कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसका और फॉर्मेट पढ़ना है, कंपोनेंट्स पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान पढ़ना है, ऑपरेशनल प्लान पढ़ना है, प्रोडक्शन प्लान पढ़ना है, फाइनेंशियल प्लान पढ़ना है, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ये तो आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 था। अब आपको यूनिट 3 में क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए, जो आपका यूनिट 3 है वो क्या कहता है, यूनिट 3, 4 और 5 हम लोग देखते हैं। देखिए, यूनिट 3 आपका क्या है, एंटरप्राइज मार्केट। इसमें आपका क्या है, मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग पढ़ना है आपको, लोगो पढ़ना है और टैगलाइन पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, प्रमोशन स्ट्रैटेजी। ये आपने ना बीएसटी में भी थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, थोड़ा मोड़ा क्या, बीएसटी में ये पूरा चैप्टर ही आपका मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स में है। तो अगर आपने वहाँ पे पढ़ा है तो यहाँ भी लमसम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है आपका क्या, एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जिसमें कि आपको फ्रेंचाइजिंग पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपको फ्रेंचाइजिंग के एडवांटेज एंड लिमिटेशंस टू फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी पढ़ना है। फिर आपको मर्जर एंड एक्विजिशन पढ़ना है, जिसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना है, मर्जर एक्विजिशन का रीजंस जानना है और इसके टाइप्स को भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है रीजंस फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। ठीक है, कि एक्विजिशन और मर्जर का कारण क्या है। इसके बाद कहता है क्या, यूनिट 5 यानी कि बिजनेस अरिथमेटिक पढ़ना है आपको यूनिट 5 में। जैसे कि यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट फॉर मल्टीपल प्रोडक्शन और सर्विसेज, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना है आपको फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैपिटल को कैसे कंप्यूट किया जाता है उसको पढ़ना है, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ईओक्यू पढ़ना है आपको। इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ना है, आरओआई, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी पढ़ना है, आरओई पढ़ना है। ठीक है, कि ये आपका यूनिट 3,
यूनिट 4 और यूनिट 5। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो मैं आपको ETP का जो कंप्लीट सिलेबस है वो पढ़ाऊँगी, और इसको पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको इसका हिंदी का भी नोट्स दूँगी और इंग्लिश का भी नोट्स दूँगी। और नोट्स एकदम बिल्कुल आपको ऐसा नोट्स होगा जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि किताब से आपको छाप के दे दिया जाएगा। नोट्स इस तरीके से होगा कि आपको आसानी से वो क्या हो, समझ में आए। ठीक है, इस तरीके का। और हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, और जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ऐसे तो आपको अक्टूबर महीना आ चुका है, तो अक्टूबर में आपको यूनिट 5 स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, लेट से पता चला। फिर भी आप 2 महीने में आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं और बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस भी नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स आप चाहो तो एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 5 तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 6, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना है कैपिटल मार्केट, वो भी क्या, कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो बहुत इजी है, मैंने पहले भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया है, आप अभी भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। BST में भी बताया गया है, BST में भी ये सारे चैप्टर्स हैं, आपको पढ़ना है। वहाँ पे भी कैपिटल मार्केट वगैरह, जब आप सेबी वगैरह पढ़ेंगे ना, स्टॉक मार्केट वगैरह में, उसमें थोड़ा थोड़ा कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इन सब चीज़ों को आपको जानना है। तो वहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपका है प्राइमरी मार्केट, ये BST में भी आपको यहाँ भी पढ़ना है, एक बार में क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, मैथड ऑफ इशू, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद एंजल इन्वेस्टर है, हाँ ये कुछ नया है आपके लिए, ये BST वगैरह में नहीं है, आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका वेंचर कैपिटल, आपने तो ये 11 में भी पढ़ा होगा, वेंचर कैपिटल क्या होता है। तो कुछ ज़्यादा नहीं, इसका फीचर जानना है, इसका मीनिंग और इसका फंडिंग जानना है, तो आराम से आप इसको भी पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि एकदम से सिलेबस चेंज हो गया तो कैसे कंप्लीट करेंगे। एकदम छोटा छोटा चैप्टर है, आप एक एक दिन में आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यूनिट 6 तक तो हो गया। अब ज़्यादा नहीं आपका, फिर यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट वर्क है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब आपको स्कूल में बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल आपको क्या बना के देना है, कैसे देना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है। यूनिट तो आपका 6 ही यूनिट है, इसमें चैप्टर्स जो भी है बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी भी, नोट्स भी दूंगी। आप इसके लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो के बायो, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स की खास बात ये है ना कि नोट्स आपको हिंदी टू इंग्लिश मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। अच्छा देखिए, इसमें होता है क्या है ना कि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे होते, कभी कभी उनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, तो अगर आपके पास उसका हिंदी भी होगा तो आप आराम से हिंदी भी पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उन नोट्स को लेके आप उसका PDF बना के रख सकते हैं, या तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मैं सबका आपको नोट्स दूंगी, तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, रख लेंगे, नोट्स लिखने का झमेला ख़त्म आपका, और उसके बाद सिर्फ क्लासेस रेगुलर करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, और अगर किसी और तरह का क्वेश्चन आपको पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट में आप पूछिए, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूँगी। ठीक है, आई होप